यही कहा के मोबाइल छीन लिया, फिर बाइक छीन लिया, वही फिर गाली देते हुए कि तुम हरजन चमार हो गए, इतना मजाल कि तुम FIR करवा दिया। हम बोले आप देख ही रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे लोग किस प्रकार से दबंगाई दिखा रहे हैं, किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिहार सरकार कह रही है कि कानून की राज है। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। देखिए अभी हम बोधगया में हैं और बोधगया में हमारे साथ बिजली विभाग के एक कर्मचारी हैं जो इनके साथ पिछले महीना में कुछ मारपीट किया गया था, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक उसमें जो भी संलिप्त व्यक्ति थे उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। क्या पूरा मामला था, कैसे इनके साथ मारपीट किया गया, आखिर क्यों मारपीट किया गया, पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे और इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या हुआ था। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू कुमार है। अच्छा, पप्पू कुमार जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ मारपीट किया गया तो किस मकसद से किया गया और क्यों किया गया, थोड़ा सा बताइए विस्तार से। दरअसल बात यह है कि उसके घर पे FIR हुआ था बिजली चोरी का 22/8/2024 को, जिसमें JE SDO सर के साथ जाना हम लोग को काम रहता है। जिसके एवज में वो हमको 9 लोगों को क्या किया कि रास्ता में पकड़ कर पूछताछ किया कि तुम ही पप्पू हो। तो हम बोले हम ही पप्पू है। तो हमको पिस्तौल उस्तौल सटा के गाली उली दिया पूरा कि तुम बाहरी आदमी यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, हरजन हो के तुमको इतना मजाल कि मेरे घर में FIR करवा दिया। जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया गया। बोला कि तुम चमार हो के इतना तुमको औकात हो गया कि तुम हमको घर में घुसा दिया। तुम मेरे घर के बाहर में गाड़ी नहीं देखा था कितना गाड़ी लगा हुआ है 4 व्हीलर। हम बोले मेरा काम है साथ में जाना JE SDO के साथ, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, सीधे टांग के ले गया मानपुर नदी देने साइड में, बहुत मारा और सब पिस्तौल तो सटाए हुए था। आपको कितना समय में यहाँ से अपहरण किया गया था? 4:30 बजे के लमसम में ऑफिस से ही हमको पीछा किया कि आप ही पप्पू है। तो हम बोले कि हम ही हैं, जो भी काम अपना SDO सर से मिलिएगा। उसके बाद जैसे ही हम अपना काम के लिए आगे गए सर्वे के लिए, जो हम मेरा काम दिया गया है, तो उसी बीच में देखे उसके द्वारा पीछा किया जा रहा है। फिर आगे जाके भगवानपुर मोड़ पर हमको वो 3 गो बाइक वाला आया और पिस्तौल उस्तौल सटा के भगवानपुर मोड़ पर और भी उसका टीम के लोग पहुँच गए। हाँ, पीछे से उसका और भी था 2 गो बाइक वाला। अच्छा, हाँ, जो उसके बाद फिर हमको उठा के ले गया मानपुर देने मारपीट। जब उन लोग आपको उठाने का प्रयास किए, आपका पीछा किए, तो आप किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं किए? कॉल किसी प्रकार कॉल लगाने के लिए जैसे ही फोन लगाए ना, वो निकाले तो सबसे पहले तो मोबाइल ही छीन लिया ना मेरा। अच्छा, मोबाइल। हाँ, हम बोले कि बात क्या है पहले क्लियर तो हो लीजिए, लेकिन कहा कुछ नहीं, चलो तुमको बताता हूँ। यही कहा के मोबाइल छीन लिया, फिर बाइक छीन लिया, वही फिर गाली देते हुए कि तुम हरजन चमार हो गए, इतना मजाल कि तुम FIR करवा दिया। हम बोले क्या? अच्छा, आपको जब किडनैप करके लोग ले गए तो जैसे बता रहे हैं कि खटका चक वगैरह मानपुर पुल के नीचे ले गए। हाँ हाँ। तो मानपुर पुल के नीचे ले गए तो आपको तो जान से मारने की भी प्रयास किया? जान से मारने के लिए ही ले गया था ना। कोई बोल रहा है कि गला काटो, कोई बोल रहा है पैर काटो, आप सब सटेले करा के मार के फेंकिए। तो उस समय तो हमको मैटर नहीं समझ में आ रहा था कि काहे ऐसे कर रहा है। कितनों हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरा ये काम है साथ में जाना, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है बात को। उसके बाद फिर कह रहा है कि मेरा भरपाई कौन करेगा जो मेरे घर पे फाइन हुआ है। तो जान बचाने के लिए हमको बोलना पड़ गया कि हम भरपाई कर देंगे, मेरा छोटा छोटा बच्चा है 2 गो। तो कह रहा है कि बीवी को बोला यहाँ चेक लेके। हम बोले वो कैसे आएगी? तो उसके बाद बोल रहा है कि हमारे 2 गो आदमी जाएगा, वो तुम बीवी को फ़ोन करके बोलो कि चेक लेके गेट पर आएगी। तो क्वार्टर मेरा वहाँ पेट्रोल पंप के सामने DVC कॉलोनी में है। तो बीवी आई चेकबुक लेकर। हम बोले कि काम है, हमको तो मार रहा था, बोला था किसी भी बहाना से चेकबुक मंगाओ। चेकबुक मंगाया, फिर 1,60,000 भरवाया हमसे। और उसके बाद एक सादा पेपर पे लिखवाया भी कि तुम 10 दिन पहले हमसे कर्जा लिया था, लिखो। उसके बाद हमको छोड़ा है वो कि तुम अगर थाना गया तो तुमको हम जान से मार देंगे, तो और परिवार को भी। तुमको बीच रास्ता से ना उठाएं तो तुमको घर से उठाने में क्या हम देरी करेंगे। तो इतना सहमे हुए थे कि हमको तो बाहर निकलने का नहीं मन कर रहा था कि कैसे आए ड्यूटी हम। बाद में JE सर को कॉल किए तो बोल रहे हैं SDO सर को सूचना दीजिए। SDO सर को बात किए तो वो बोल रहे हैं कि FIR कीजिए। हम बोले कि सर ड्यूटी आवर में आपके स्टाफ के साथ ऐसा हुआ है तो विभागीय कार्रवाई भी तो होना चाहिए ना। तो इनके द्वारा बोला गया कि तुम्हारे ऊपर पर्सनल अटैक हुआ है, तुम अपना FIR करो। तो उससे तो मेरा कोई दुश्मनी था नहीं, लेकिन विभाग की वजह से वो दुश्मन बना। विभागीय काम के लेकर के आपसे दुश्मनी लोग साध लिया, लेकिन जो विभाग के SDO हैं और JE हैं उन्होंने कहा कि आपके ऊपर पर्सनली अटैक हुआ है और आप जाकर के थाना में FIR करो। तो हमको लास्ट में मजबूरी में जॉब बचाने के लिए करना पड़ गया, क्योंकि तरह तरह का मारते हुए वीडियो भी बनाया था मेरा कि तुम बोलो कि हम शराब पीते हैं, चोरी पकड़वाने में कमीशन मिलता है। अब बोला कि अगर तुम थाना में जाओगे तो वीडियो मीडिया वाला को दे के हम बाहर लेके नौकरी खा जाएंगे। तो हमको तो जॉब बचाने के लिए और प्लस यहाँ रहने के लिए, ड्यूटी करने के लिए थाना में जाना ही पड़ा।
तो उसके बाद थाना में गए के बाद भी लगता है 1 महीना के करीब में हो ही गया है। 10 तारीख को किए थे, उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं अच्छा, हुआ। इसमें जो भी अभियुक्त के आप नाम उसमें दिए थे उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी प्रकार का गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हाँ। पुल के नीचे जब आपको मारा जा रहा था तो आप पत्नी को बुलाएं और कहें कि इनको चेक भर के दो 1.5 लाख का, है ना? नहीं, जिससे वो उसका 2 आदमी आया मेरे घर पे, हमसे मेरा नंबर ऑन करके उसी समय मेरा बीवी को फोन करवाया गया कि 2 आदमी जा रहा है, उसको चेक बुक दे देना। कितनों पूछी क्या काम है, तो हमको तो बोला गया था कि झूठ बोलना है कि काम कुछ जरूरी काम से मंगा लो। तब तो 2 आदमी को उसका दिया चेक, मेरा गेट पर यहाँ पेट्रोल पंप पर जहाँ क्वार्टर है मेरा, वहाँ पे उसको दिया चेक बुक। उसके बाद वो दोनों लड़का लेके आया मेरे पास, फिर हमसे भरवाया वो। और नहीं तो चेक आप भर दिए? हाँ, तो क्या करते, जान बचाने के लिए तो भरना पड़ता, जबकि उसमें पैसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम जान बचाने के लिए भर दिए। तो ऐसे में तो चेक बाउंस हो सकती है। तब तो क्या करें, अब जब सटाए हुए था तो हमको जान कर किसी भी तरह हम वहाँ से छूटना चाह रहे थे। इनके साथ जबरदस्ती किया गया और बंदूक के नोक पर इनसे बुलवाया गया कि आप ऐसा लिखो और ऐसा बोलो, अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो अभी हम आपको शूट आउट कर देंगे और आपका परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। आप तो जयवे कीजिएगा, आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा। आप जेई को बोले, लेकिन जेई बोला कि आपके ऊपर पर्सनली अटैक हुआ, इसलिए थाना में जाकर एफआईआर कीजिए। आप एफआईआर किए, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मामला यही है ना? अच्छा, आप जब छापा मारने गए थे तो उनके घर पर जब छापा मारने गए तो आपके साथ में जेई था या आपके साथ और भी पदाधिकारी थे? हाँ, एक एसटीएफ की मैडम आई थी, ऑनलाइन कंप्लेन था उसका कि यहाँ पे चोरी है, तो सोनाली वर्मा एसटीएफ के एसडीओ हैं, वो आई थी। यहाँ के कनीय विद्युत अभियंता जो ऋषभ रंजन है वो थे, और आईटी मैनेजर मुकेश सर भी थे, और 2 मिस्त्री और भी थे, एक राकेश कुमार, एक राजेश रंजन, एक हम थे। तो इतना सारा लोग थे, लेकिन वो हमको बाहरी गुने जानते भर में इस तरह से कांड किया मेरे साथ। बाकी यहाँ जो कर्मचारी हैं जो सब लोकल हैं? हाँ, वो मिस्त्री जो भी थे लोकल थे। अच्छा, जो भी मिस्त्री यहाँ थे लोकल थे, लेकिन आपको लोग समझ लिया कि ये दूसरा जगह से आया? हाँ, अरवल डिस्ट्रिक्ट से हम, मेरा घर आपका अरवल डिस्ट्रिक्ट? अरवल डिस्ट्रिक्ट घर है मेरा। अभी यहाँ रह रहे हैं गया में? हाँ, यहाँ नहीं, बोधगया में क्वार्टर मिला हुआ है। बोधगया में क्वार्टर मिला हुआ, उसी में रह रहे हैं। हाँ, तो देखिए साथियों, इनके साथ किस प्रकार से घटना किया गया है। जबरदस्ती बंदूक के नोक पर इनसे बुलवाया गया, इनसे एग्रीमेंट करवाया गया कि तुम ऐसा बोलो कि हमने तुमसे 1.5 लाख रुपया पहले कर्जा के रूप में लिया था, वो पैसा मैं अभी दे रहा हूँ। वीडियो बनाया गया और यह कहवाया गया कि तुम ऐसा बोलो कि हम शराबी हूँ, इसलिए शराब पीने के लिए इनसे 1.5 लाख रुपया लिया था और अभी हम ये पैसा इनको दे रहे हैं चेक के रूप में। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमारा बैंक में 1.5 लाख रुपया भी नहीं है, वो चेक बाउंस हो जाएगा, लेकिन जान बचाना है किसी भी हाल में तो चेक भर के इनको देना पड़ा। आप वीडियो को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और एक बार फिर से आप बताइएगा कि यहाँ के एसडीओ जेई साहब, इन लोग अपने काम से अगर भागेंगे तो जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ क्या होगा। लोग बता दिए कि इनके साथ पर्सनल अटैक हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे साथ 3-4 लोग और गए थे जहां हम लोग छापा मारने के लिए गए हुए थे। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। और आप देख ही रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे लोग किस प्रकार से दबंगाई दिखा रहे हैं, किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिहार सरकार कह रही है कि कानून की राज है। अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।